दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन। मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ या मेरे मन में जो चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मैं आप जो बात बोलूँगा कितना गलत हो सकता है, कितना सही हो सकता है, इस बात को कमेंट में जवाब दीजिएगा। जो आजकल समाज में चल रहा है, जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो चीज़ कितना हद तक सही होती है और कितने हद तक गलत होता है, ये लगभग सोशल मीडिया देखने वाले लोग बेखूबी जानते होंगे कि कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है। जो बात गलत है उसको इग्नोर किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन जो बात सही है उस बात के विरोध में आदमी को तैयार रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि आप जो बात सही है, आपके हित में है या आपके विरोध में है या आपके नुकसान देने वाला बात है, ये सोचने की बात है। मैं 4 साल से एक चीज़ को महसूस करता हूँ कि किसी भी राज्य में जब चुनाव चालू हो जाता है, चुनाव की डेट घोषणा होती है, चुनाव का समय नज़दीक आता है, उस बीच में नेता अधिकारी पर प्रेशर होता है किसी काम को करने के लिए, क्या हमको ये समझ में नहीं आता है। दूसरा चीज़, जब चुनाव की अगर घोषणा हो जाती है, वो किसी भी चीज़ का चुनाव हो सकता है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो सकता है, नगर पालिका के चुनाव हो सकता है, विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लोकसभा का चुनाव हो सकता है, चुनाव कोई भी हो सकता है। जब चुनाव की घोषणा होते हुए नेता लोग को ये दिमाग में कहाँ से आ जाता है कि जो चीज़ गलत हो रहा है उसका विरोध करना और जो सही हो रहा है उसका भी विरोध करना, ये समझ में मुझे नहीं आता है। और हमारे हिसाब से मैं अपने मंतव्य रख रहा हूँ, या गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा और सही होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से यह है कि अगर कोई भी हो गरीबी मिटाने की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है कि हम जीत जाएंगे तो एक कर देंगे, हम जीत जाएंगे तो वो कर देंगे, लेकिन एक जुमला केवल चुनाव होते तक ही चलता है। चुनाव समाप्त होने के बाद फिर जैसे थे में हो गया, जैसे पहले चल रहा था वही चलेगा। इतना समझ में ये बात को नहीं आता है कि लोग इतना घिरे हुए बयानबाजी या दिखावा क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिस पोस्ट पे आप जाते हैं, पंचायत में लड़ते होंगे, मुखिया, सरपंच, बीडीसी इत्यादि। अगर आप नगर पालिका में उठते हैं तो अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, जिला प्रमुख, विधायक के लिए रहते हैं तो विधायक। जब आप जिस पोस्ट पे चल जाते हैं उसके बाद अपना किया हुआ वादा क्यों भूल जाते हैं? क्या किसी के ऊपर से दबाव हो जाती है आपके ऊपर कि आप भी यही सोचते हैं कि मैं लाइफ में एक बार चुनाव जीता हूँ, जितना लूटना है लूट लूँ?
अगर आप लोग सही से काम करेंगे ना, तो राज्य नहीं पूरे देश का विकास होगा। जो फंड आपके पास आता है, उस फंड को सही से उपयोग करेंगे तो विकास होगा। जितना आप भ्रष्टाचारी दूर करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है और नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन हाँ, एक मास्टर प्लान मेरे पास है, उससे संभवतः 95% ठीक हो सकता है। वो प्लान क्या है आपको मैं बता दूं। वो प्लान ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर दो चीज़ को आप सुचारू रूप से चला देते हैं तो देश की आधा गरीबी खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जितना दवाइयाँ एक्सपायर होके साल के लास्ट में एक्सपायर होकर बिक दी जाती है, उतना दवाइयाँ अगर समय पे मरीज को दे दी जाए तो शायद भविष्य सुधर सकता है। शिक्षा में है, जितना आप जो बच्चे लोग को भोजन खिलाते हैं, खिचड़ी, उसको समाप्त करके शिक्षा को सुधारा जा सकता है। जो आप छात्र को प्रोत्साहन चीज देते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। आप जब शिक्षा में इतना खर्च करते हैं तो शिक्षा क्यों सही नहीं होती है, ये सवाल है। दूसरा चीज, जब आपको शिक्षा में सुधार करना ही नहीं है तो टीचर की बहाली क्यों करते हैं आप? जब स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं करना है तो नर्स को, डॉक्टर को, मेडिकल को इतना फंड देने की क्या जरूरत है? इसलिए आप सब सतर्क हो जाएं। कुछ सुधरे या ना सुधरे, दो चीज़ सुधरना चाहिए देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य। 5 किलो अनाज दे देने से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी। महिलाओं को मैया समान योजना दे देने से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं एक ही चीज़ महसूस करता हूँ कि जो मैया समान योजना मेरी सरकार दे रही है, वो कितना उससे लाभ हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं। उस सरकार समझती होगी कितना लाभ होता है। जो पैसा दे रहा है आम पब्लिक को, उस पैसे को कितना उपयोग सही हो रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं। वो सरकार समझेगी, इसलिए कि वो किस मानसिकता से मैया समान योजना दे रही है, इसका ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, ये टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो आप मैया समान योजना दे रहे हैं, उस पैसे को उसी तरह से, जितना ध्यान से आप मैया समान योजना को वितरण कर रहे हैं, उसी तरह से उतना ही ध्यान दे करके किसी दूसरे विभाग को सुधार सकते हैं और उससे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसलिए मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि सब विभाग तो नहीं सुधर पाएगा और सब विभाग सुधारने की कोशिश भी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो निजी या आम पब्लिक के हित में है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, ये दो ही विभाग है, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी भी गरीब आदमी या किसी भी अमीर आदमी हो, उसकी
आय की जितनी आय उनकी है, उनका आय के 60% पैसा ये दो चीज़ पे ख़त्म हो जाती है, बच्चे की शिक्षा में, परिवार की दवाइयाँ में। इसलिए दो चीज़ सुधार दी जाए तो हो सकता है गरीबी अपने आप 80% ख़त्म हो जाएगी। आपकी 5 केजी अनाज, आपका मैया सम्मान योजना की पैसा वितरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस बात से जितने लोग सहमत होंगे, अगर फेसबुक पर देखते होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं कितना % सही बोला, कितना गलत बोला। जिसको गाली भी देना होगा ना, मैं खुशी खुशी आपका गाली स्वीकार करूँगा भाई, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। जो मुझे दिखा कमियाँ वो मैं बोला, जिसको अच्छा लगे वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम तो यही समझेंगे कि गाली वही लोग देगा जो अनाथ होंगे, जिसके बाल बच्चा ना होंगे, जो केवल अपना पेट चलाने के लिए लोगों से पैसा वसूली करते होंगे, जिनकी बाल बच्चा होगा, जिसको हॉस्पिटल में जाने में दिक्कत होगी, हॉस्पिटल को चक्कर लगाते होंगे, जो स्कूल में शिक्षा में चक्कर लगाते होंगे, वैसे व्यक्ति तो हमको लगता है कि गाली नहीं देंगे। गाली वही लोग देगा जिसको मेरे बात से चाहे दिक्कत लगेगा, बुरा लगेगा, वही गाली देगा। और गाली वही देगा जो चोर होगा। शरीफ आदमी तो गाली नहीं देगा, मैं जानता हूँ। और किसी को दिक्कत होता है बेईमान का ही। अगर आप गलत हैं, आपके बारे में कुछ कोई बोल रहा है तो आपको दिक्कत होगा। जो आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि आप गलत हैं कि सही हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपके बारे में जानते हैं कि आप हैं क्या और कर क्या रहे हैं, उन लोग को तो भाई पूछना ही नहीं है। इसलिए मैं ये बात को समाप्त करता हूँ आप लोग के बीच रखकर। या तो मैं अपना राय आप लोग के बीच रखा, कितने लोग के ये बात अच्छा लगता है और मेरा सुझाव अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फेसबुक पर देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देखते होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से मैं जो खुद पे या जिस चीज़ से मुझे परेशानी होती है, ये अपने ऊपर जो झेल रहा हूँ, मैं समाज के ऊपर रखना चाहता हूँ, समाज को बताना चाहता हूँ। क्या मैं ही इस चीज़ को देख के मेरा ही केवल दुख होता है कि आप लोग को भी दुख होता है? जो समाज में चल रहा है वो देख करके आपको भी दुख होता है या केवल मुझे ही ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है? आप कहीं ये भी सोचते होंगे कि कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या लेना, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। बेशक आप जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं बोल रहे हैं वो भी सही है, हम बोल दे रहे हैं वो भी सही है, लेकिन बोलना चाहिए या किसी बात को अपने आप में दबा के रखना चाहिए, ये आप ही लोग बताएंगे। थैंक यू दोस्त। फिर कभी अगला वीडियो में आपसे इसी तरह की बात पूछेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर मेरी बात बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, और सही होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर करके फैला दीजिए। थैंक यू।